नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। विधानसभा बजट सत्र के 7वें कार्य दिवस के दिन सदन शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष के मामले को लेकर खुद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को जब फैसला देना होगा देंगे, और इस बीच हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष का सवाल ना तो सदन में उठाएंगे और ना ही इस मामले को लेकर वेल में जाएंगे। मैंने कहा कि सदन में सिर्फ एक मुद्दों को लेकर के नहीं करेंगे, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, बाकी सारे मुद्दे तो है। लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली की समस्या है, भूख से लोग मर रहे हैं। पिछले दिनों लाहौर दग्गा में जिस प्रकार के सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काए गए, लोगों बड़ी जान माल की क्षति हुई। पश्चिम सिंहभूम में आदिवासियों का ही सामूहिक नरसंहार हुआ। तो इन सारे सवालों का जवाब सरकार को देनी है। तो हमने कहा कि बाकी विषय को लेकर के सरकार को सदन में भी और बाहर में भी घेरा जाएगा। सिर्फ हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अब सदन में धरना प्रदर्शन नहीं होगी। बाकी और जो विषय है जो जुड़ा हुआ है आम लोगों से, उस पर पार्टी आवाज़ उठाएगी। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि आज सदन में जो बयान आया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, वो स्वागत योग्य है। यह एक अच्छी पहल है कि विपक्ष सदन को चलने देना चाहती है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि 2 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है। इन नामों पर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष को विचार कर लेना चाहिए, ताकि तीसरे उम्मीदवार की जरूरत ही ना पड़े। तीसरा उम्मीदवार यदि मैदान में आता है तो उस पर मैं विचार करूंगा। ये बातें सरयू राय ने कही। अच्छी पहल है, सदन की कार्रवाई चले, समस्याओं का समाधान होते रहे। उन्होंने यही कहा कि एक मुद्दा पर सदन हम लोग बाधित कर रहे थे, इसके अलावा और भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, तो उनका ये कदम स्वागत योग्य है। सर, आपने एक बात कही थी कि बीजेपी के कैंडिडेट को देखकर हम निर्णय लेंगे, कोई भी कैंडिडेट देख के। बीजेपी में कहा था कैंडिडेट आ जाएं तब हम लोग निर्णय लेंगे। पूरा कहाँ है? अब मुझे लगता है कि 2 उम्मीदवार आ गए हैं दोनों तरफ से। पक्ष विपक्ष को इस पर बैठ जाना चाहिए और आम सहमति से 2 सीटें हैं, वो तय करते हैं कि 2 सीटें हम सर्वसम्मति से तय कर लें, तो कोई तीसरे उम्मीदवार की जरूरत नहीं होगी। अनावश्यक रूप से पेंच लगते रहा है और अस्वस्थ परंपराएं कायम होती रही। तो नेता प्रतिपक्ष तो कोई नहीं है, फिर भी इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। सत्ता पक्ष को बात करना चाहिए कि 2 ही उम्मीदवार रहें और 2 उम्मीदवारों पर ही सर्वसम्मत चुनाव हो जाए और तीसरा आकर कोई आगे की जरूरत न पड़े। सर, आपको क्या लगता है कि आपका झुकाव किसके तरफ रहेगा? मैं तो चाहता हूँ ना आए। अगर आएगा तो आप किसके तरफ में? मैं तो भाई बीच ही में हूँ, तो नहीं उधर हूँ। तो किधर पोजीशन तो साफ है, इधर उधर की कहाँ बात आई। किधर जाइएगा सर? किसी से रहे कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, तो वही है मेरा। मैं तो बीच में हूँ। सरयू राय का वोट किधर जाएगा सर? हम लोग का ये सवाल है कि सरयू राय तो वोट करेंगे, सब जाएंगे। वोट देने की नौबत आए तब हम लोग इस पर अपना मन बनाएं। सर आएगी अभी के हिसाब से वोट देने की नौबत नहीं आई है। 2 उम्मीदवार आए हैं और अंतिम तिथि नामांकन की होती है। अगर कोई तीसरा आता है तो उसके बाद तीसरा कौन आता है यही देकर हम लोग तय करेंगे किधर। सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर विधायक अनंत ओझा ने सत्ता पक्ष पर जमकर वार किया और कहा कि जब तक बाबूलाल जी को विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सदन को नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान सर सामने देखिए सम्मत निर्णय को लेकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करवाने के लिए लगातार विधानसभा के अंदर और सदन के बाहर हम सब माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से गुहार लगा रहे हैं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आप न्याय दें। बिना नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा सदन नहीं चल सकता है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय आने के बाद भी निर्णय करने में देरी हो रही है और पूरे प्रदेश में यह जनता के बीच से यह आवाज आना प्रारंभ हो गया है कि कहीं न कहीं दलगत राजनीति के दबाव में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को एक आदिवासी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें अपना नेता विधायक दल के रूप में चुन करके प्रतिपक्ष का नेता बनाने का आग्रह किया है,
उस दलीय प्रतिबद्धता और दबाव के कारण निर्णय करने में देरी हो रही है। और इसीलिए आज भी हम सब लोगों ने विधानसभा के बाहर और सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय के पास आग्रह करने वाले हैं कि अब तो चुनाव आयोग ने भी भारतीय जनता पार्टी में विलय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। संवैधानिक संस्था के माध्यम से यह निर्णय आ चुका है, इसलिए सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने में अब देरी न करें और राज्य की जनता के पास ये जो मन में संशय हो रहा है कि दलगत राजनीति के दबाव में निर्णय करने में देरी हो रही है, उससे ऊपर होकर के और निर्णय करने की प्रक्रिया को तेज करें। चंदन खियारी से विधायक अमर बावरी ने कहा कि सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर विराम लगाते हुए सदन को आश्वस्त किया कि अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत सदन को नहीं होगी। उनकी सोच है कि राज्य के ज्वलंत मुद्दे सदन में आने चाहिए ताकि राज्य का विकास हो सके। वहीं नए विधायक भी इस बार चयनित हुए हैं, ऐसे में उनके मुद्दे भी सदन में आने चाहिए। अपने आदरणीय विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों को ध्यान में रख करके उन्होंने आज बड़ा ही सारगर्मी का छोटा सा संक्षेप में बड़ा अभिभाषण सदन में रखा कि चुनाव आयोग ने विलय मान लिया है, उन्होंने मान्यता दे दी है। अब पूरी तरह से माननीय स्पीकर महोदय के खाते में यह विषय है और उनको डिसीजन करना है, वो आज है चाहे कल करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह नेता प्रतिपक्ष का डिमांड बाबूलाल जी कर रहे हैं इसलिए सदन अवरोधित हो, यह उन्होंने इस चीज को आज विराम दिया और उनका है राज्य के अन्य मुद्दे भी हैं जिसके मुद्दे पर सदन में आना चाहिए। बहुत सारे नए विधायक चुन करके आए हैं, उनके विषयों को भी आना चाहिए और इस दिशा में उनका एक सकारात्मक पहल विपक्ष के रूप में उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी और आदरणीय जो हमारे स्पीकर महोदय है उनको तो कुछ निर्देशित नहीं किया जा सकता, लेकिन आग्रह जरूर किया जा सकता है कि जितना जल्दी हो इस विषय का भी पटाक्षेप वो अपने निर्णय से कर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।